लेकिन स्वीटी कहाँ है? राजू जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये कूद जाती। अब शायद आप नहीं जानते, इन्हें नींद में चलने की आदत है। हाँ? अच्छा। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? वो क्या है कि तुम नींद में चलते हुए यहाँ तक आ गई। नींद में चलने की आदत है तो साथ में किसी को सुला लिया करो। वैसे इन तीनों में से कोई ना कोई मेरे पास आकर सो ही जाता है। अरे भला ये लोग तुम्हारे साथ क्यों सोएंगे? ये नींद में सपना देखती है और फिर चलती है और हमको देखना चालू करती है। ओह, ऐसा है क्या? वैसे सर, हमारी बाइडियाँ परेशान होंगी, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ओके, आओ। सॉरी। प्रेसिडेंट जी, जरा मेरी बात सुनिए। बोलो। स्वीटी को नींद में चलने की बीमारी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर हमारी बीवियों को। पता चल गया तो क्या होगा? तो हम लोगों को रोक कर तुम्हें अपने पास बुला लेगी सोने के लिए। अरे ये तो हाँ? परेशानी हो जाएगी। मैं इसमें नहीं देख पड़ूंगा। लो। बिल्कुल नहीं। हमारी भी क्या तकदीर है बापू। अरे बाबा, इसका हल निकालो रे कोई। जब भी इसके बारे में सोचता हूँ मेरा बीपी लो हो जाता है। मेरा तो शुगर ही डाउन है भाई। मेरा दिल भी कांपता रहता है। गुरुजी से पूछते हैं। हाँ, वही सही आदमी है, वही सॉल्व करेगा। फोन लगा, फोन अभी लगा लगाता उसको। हूँ। हाँ बोलो बच्चे। गुरुजी, हमें इस मुसीबत से बस आप ही बचा सकते हैं। वो हमें रोज रात को परेशान करती है। बहुत गलत बात। इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें जंग तो लड़नी है, परंतु रोज नहीं। बिल्कुल सही गुरुजी। बीवियों से तो लड़ रहे हैं, ऊपर से ये परेशानी। तुम लोग जिन परिस्थितियों में इन परेशानियों को झेल रहे हो, उसका हल निकालना चाहिए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रोज एक एक लोग जाके उसे समझाओ और प्यार से उससे पीछा छुड़वा लो। कहीं गुरुजी कोरोना की वजह से निकल लिए तो? ये जो लड़की है वो बालिग है, फेमस सिंगर है, इसके काफी फैंस हैं। इसलिए तुम्हारी बीवी अभी तालमेल मिला के उससे दोस्ती कर लेगी। उनके अंदर नफरत फैला के उसका बैंड बजाना होगा। तभी वो लड़की बोलेगी कि इस बच्चे का बाप कौन है, किसका रिश्ता है उससे, कौन है उसका असली बाप। फिर वो तुम्हें बदनाम कर सकती है। मैंने तभी तुम्हें आगाह किया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हमें माफ कर दीजिए। गुरुजी की बात को मानते हुए हमें अपने बीवियों की नजरों में स्वीटी को खलनायिका बनाना है। बिल्कुल सही। सरोजा, सुना है कि सीनू के फ्लैट में कोई रहने के लिए आया है। तुम उसे जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ, स्वीटी। कितनी खूबसूरत है वो। इतने गौर से देखा है उसे। अब उसे आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए। उसके घर में काफी लोग आते हैं और वॉचमैन बता रहा था कि वो रोज रात को दारू पीती है। अच्छा, अभी तुम जलना बंद करो। उसकी खूबसूरती के सामने सारी औरतें फीकी लगती हैं, फीकी। इतनी खूबसूरत है वो। अरे जब वो रास्ते से गुजरती है ना, उसे सब घूरते रहते हैं, इतनी खूबसूरत है। तुम्हें इसलिए बताया कि तुम बच के रहना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो क्या मुझे भी बदल सकती है? मुझ पर भरोसा नहीं है आपको? अरे ऐसी बात नहीं है सरोजा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ, भरोसा होना बहुत जरूरी है। वो लड़की अब हमारी सोसाइटी में रह रही है। आज से पहले वो चाहे जैसी भी रही हो, पर अब से मैं उसे एक संस्कारी महिला बना दूंगी। आप बस देखते जाइए। मैं अच्छी तरह समझ गया सरोजा, तुम जो ठान लेती हो उसे पूरा करके ही मानती हो। हाँ बिल्कुल। हाँ? टीवी पर अपनी बत्ती सी दिखाती है ई करके। इसे एक्टिंग कहते हैं क्या? यहाँ आकर 4 दिन नहीं हुए कि मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश कर रही है। मैडम, हाँ दूध का बिल। क्या? परसों ही तो दिया था। ये रूम नंबर 420 का बिल है। स्वीटी मैम का, सर ने कहा था लेने के लिए। सुनिए जी, आपने कहा था क्या इसे? मुझे नहीं पता क्या है रे। मैडम ने आपसे लेने के लिए कहा था। कहीं तो कुछ कंफ्यूजन है। 1 मिनट रुको रुको रुको। अरे सर, इधर कैसे बात कर रहे हैं? अरे पतलू, मरवाएगा क्या तू? इधर क्यों आ गया है? अगली बार राव से लेना। ले ले ले। थैंक यू। निकल निकल निकल। कंफ्यूजन में इधर आ गया था वो। मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या? जब से वो यहाँ शिफ्ट हुई है तब से ये सब हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई पैसे मांगने यहाँ जाता है और आप राव के यहाँ भेज देते हैं। ऐसा वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ देखिए, अभी दूध वाला आया था और 1 घंटे से आप उसकी तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया? हाँ, तुम मुझ पर हाँ। शक कर रही हो? ए भगवान, मुझ पर मेरी बीवी शक कर रही है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा भगवान। मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ये राज मैं स्वीटी को घर बुलाकर पता करके ही रहूंगी।